हाय स्टूडेंट, अभी आप देख रहे हैं एआर कॉन्सेप्ट लर्निंग और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं डीएलएड प्रथम वर्ष परीक्षा 2021 में जो F1 पेपर से लेकर F12 तक पेपर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके बारे में। तो सबसे पहला पेपर है समाज शिक्षा और पाठ्यचर्या की समझ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोसाइटी एजुकेशन एंड करिकुलम। तो इसमें कुल 70 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर है, 3 घंटे का पेपर है। खंड क जो है इसमें 6 क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसमें से 5 के उत्तर देने हैं, जिसके लिए आपको टोटल 30 मार्क्स मिलेंगे। और खंड ख इसमें 5 जो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिया गया है जिसमें से 4 के आंसर देने हैं और टोटल मार्क्स जो है आपको 40 मिलेंगे, यानी टोटल 70 मार्क्स का ये पेपर है। अब क्वेश्चंस कौन कौन सा दिया गया है ये देखिए। पहला क्वेश्चन है कि सभी समाज के लिए बच्चों का बचपन महत्वपूर्ण होता है, क्यों? स्पष्ट करें। यानी कि चिल्ड्रेंस चाइल्डहुड इज इम्पोर्टेंट फॉर एवरी सोसाइटी, वाई एक्सप्लेन। उसी में और करके दिया गया है कि एक्सप्लेन द सोशियोलॉजिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के समाज शास्त्रीय आधार को स्पष्ट करें। दूसरा क्वेश्चन है समाजीकरण से आप क्या समझते हैं, वर्णन करें। व्हाट डू यू मीन बाय सोशलाइजेशन, डिस्कस। या उसी में और करके दूसरे क्वेश्चन में दिया गया है कि क्या विद्यालय भी बच्चों के समाजीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, स्पष्ट करें। डज स्कूल ऑल्सो प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रेन, एक्सप्लेन। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि बच्चों के समाजीकरण में समुदाय की भूमिका होती है, स्पष्ट करें। व्हाट इज द रोल ऑफ कम्युनिटी इन सोशलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, एक्सप्लेन। तीसरा नंबर में ही और करके दिया गया है कि बच्चों के समाजीकरण को परिवार की पालन पोषण शैलियाँ किस प्रकार प्रभावित करती है, स्पष्ट करें। तो ये भी क्वेश्चन हर साल लगभग पूछा जाता है कि हाउ फैमिली अपब्रिंगिंग्स इन्फ्लुएंसेस सोशलाइजेशंस ऑफ चिल्ड्रेन, एक्सप्लेन। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि शिक्षा के मूल्य के बारे में आपकी क्या अवधारणा है, स्पष्ट करें। मतलब वैल्यू एजुकेशन की बात की जा रही है। व्हाट इज योर कॉन्सेप्ट अबाउट एजुकेशनल वैल्यूज, एक्सप्लेन। तो एजुकेशनल वैल्यूज़ के बारे में आपके क्या कॉन्सेप्ट है, शिक्षा के मूल्य के बारे में आपके क्या कॉन्सेप्ट हैं, इसको बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 में ही और करके दिया गया है कि क्या सीखना सिर्फ शांत होकर हो सकता है, अगर शोर में भी सीखने के कई संभावनाएं हैं, विश्लेषण करें। मतलब कि इज लर्निंग पॉसिबल ओनली इन क्लेम सिचुएशन और देयर आर पॉसिबिलिटीज ऑफ लर्निंग इन नॉइजली सिचुएशन, ऑल्सो एनालाइज। तो ये एनालाइज करना है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है कि सूचना और ज्ञान में क्या अंतर है। ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन हर साल के लिए रहता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। यानी उदाहरण के साथ इसको स्पष्ट करना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि विद्यालय के अंदर और बाहर के ज्ञान में गहरा जुड़ाव है, कैसे। देयर इज अ डीप कनेक्शन बिटवीन नॉलेज अटेन्ड इनसाइड एंड आउटसाइड द स्कूल, हाउ। और क्वेश्चन नंबर 6 है कि अक्षर ज्ञान और शिक्षा में गांधी जी ने किस प्रकार अंतर किया है, स्पष्ट करें। यानी हाउ गांधी जी डिफ्रेंशिएट बिटवीन लिटरेसी एंड एडुकेशन, एक्सप्लेन। तो लिटरेसी और एडुकेशन में क्या फ़र्क है वो बताना है। या फिर इसी में 6 नंबर क्वेश्चन में और करके है कि मेंशन डिफरेंट सोर्सेस ऑफ अटेनिंग नॉलेज, यानी ज्ञान प्राप्ति के विभिन्न स्रोतों का उल्लेख करें। सेक्शन बी, खंड बी, जो कि आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, इसमें आपको 200 से 250 शब्दों में उत्तर देने होते हैं। पहला सवाल है कि बिहार के लिए पृथक पाठ्यक्रम या पाठ्यचर्या क्यों है, स्पष्ट करें। वाई इज करिकुलम डिफरेंट फॉर बिहार, एक्सप्लेन। मतलब बिहार के लिए बीसीए बिहार करिकुलम फ्रेमवर्क जो बनाया गया है, क्यों बनाया गया वो बताएं। दूसरा क्वेश्चन है कि दीवा स्वप्न पुस्तक में गिज्जू भाई बधेका ने बालक की गहरी संवेदनाओं को उकेरा है, जो एक शिक्षक को सीखने के लोकतांत्रिक वातावरण तैयार करने की बेहतरीन शिक्षा देता है। इस कथन को दीवा स्वप्न पुस्तक में दिए दृष्टांतों के माध्यम से स्पष्ट करें। मतलब इन दीवा स्वप्न गिज्जू भाई बधेका ट्राइज टू रेज द डीप सेंसिबिलिटीज ऑफ चाइल्ड्स माइंड which educates teachers better in building democratic environment of learning in schools. Explain this statement by giving appropriate example from the book दीवा स्वप्न। तो दीवा स्वप्न बुक को पढ़ना होगा और दीवा स्वप्न में जो है गिज्जू भाई बधेका ने जो है बालक के बारे में कौन कौन सी बातें कही हैं उसको बताना होगा। सीखने के लोकतांत्रिक वातावरण को कैसे तैयार किया जाता है उसको बताना होगा।
क्वेश्चन नंबर 9 है कि बच्चों का अनुभव स्वयं में ज्ञान का महत्वपूर्ण है, जिसके आधार पर कक्षा में सीखने सिखाने की प्रक्रिया को संचालित करना चाहिए। विश्लेषण करें। मतलब एक्सपीरियंस ऑफ चिल्ड्रेन इज द इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ लर्निंग इन इटसेल्फ थ्रू विच टीचिंग एंड लर्निंग इन द क्लासरूम में बी गाइडेड। एनालाइज। क्वेश्चन नंबर 10 है कि महात्मा गांधी द्वारा सुझाई गई शिक्षा की अवधारणा की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करें। मतलब महात्मा गांधी जी के बारे में ज़्यादा पूछा जा रहा है। मेंशन द मेन फीचर ऑफ महात्मा गांधीज कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। और क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो पे टिप्पणी करें। मतलब दो के बारे में लिखना है, या तो आप जॉन डेवी के बारे में लिखें या पाठ्यचर्या संरचना की सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन उसके बारे में बताना है, या फिर आप जी कृष्णामूर्ति के बारे में बता सकते हैं। F2 की बात कर ले तो सेम मतलब यहाँ पे भी वही प्रोसेस होगा। 70 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। खंड क से जो है 30 नंबर पूछे जाएंगे और खंड ख जो है उससे 40 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो खंड क जो है वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। इसका पहला सवाल दिया गया है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन चाइल्ड साइकोलॉजी एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो चाइल्ड साइकोलॉजी और चाइल्ड डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है वो बताना है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं और करके दिया गया है, या फिर आप ये बना सकते हैं कि वाई इज़ इट नेसेसरी फॉर अ टीचर टू स्टडी चाइल्ड डेवलपमेंट। मतलब एक शिक्षक के लिए बाल विकास का अध्ययन क्यों आवश्यक है, ये भी आप बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया एक्सप्लेन द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चाइल्डहुड। तो उसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक बताइए। यहाँ से आप देख सकते हैं क्वेश्चन, एक शिक्षक होने के नाते बालक में सृजनात्मकता किस प्रकार विकसित करेंगे आप। बीइंग अ टीचर हाउ विल यू डेवलप क्रिएटिविटी अमॉन्ग योर चिल्ड्रेन। या फिर इसी में आप ये बता सकते हैं कि सृजनशील बालक के विभिन्न गुण की चर्चा करें। मतलब क्वेश्चन पूछा गया कि डिस्क्राइब द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिएटिव चाइल्ड। क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ प्ले इन टर्म ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। मतलब खेल के बारे में बालक विकास के संदर्भ में खेल के महत्व को स्पष्ट करना है, या खेल की मुख्य विशेषता कौन कौन सी है ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 का और दिया गया अंतर्मुखी एवं बहिर्मुखी व्यक्ति में अंतर को स्पष्ट करें, यानी एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट पर्सन्स। अब आ जाइए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में। F2 जो है इसमें प्रत्येक बच्चा एक दूसरे से भिन्न है, यानी कि एवरी चाइल्ड इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर। एक्सप्लेन दिस ऑन द बेसिस ऑफ योर क्लासरूम एक्सपीरियंस। आपने जो एक्सपीरियंस किया उसकी बेसिस पर आपको ये बताना है कि किस तरह से हर बच्चा एक दूसरे से अलग होता है। किशोरावस्था की मुख्य विशेषता को स्पष्ट करें, यानी एडोलेसेंस की क्या कैरेक्टरिस्टिक है वो बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसमें दिया गया अपने विद्यालय की किन्हीं ऐसी दो परिस्थितियों के बारे में लिखिए जिसमें आपको लगता है कि बच्चों में सकारात्मक संवेगात्मक विकास हो रहा है, तो ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको शॉर्ट नोट लिखना है किसी भी दो पे। फियर इन चिल्ड्रेन एंड इट्स प्रिवेंशन, यानी बच्चों में भय और उसका निवारण कैसे करेंगे। या फिर एजुकेशनल सिग्निफिकेंस ऑफ प्ले, खेल का क्या महत्व है, शैक्षिक महत्व। या फिर इमोशनल डेवलपमेंट के बारे में आपको बताना है। या फिर पीयर ग्रुप एंड देयर इन्फ्लुएंसेस, यानी साथियों का समूह तथा उसका क्या प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया कि बालक के नैतिक विकास से आप क्या समझते हैं। तो जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के सिद्धांत का वर्णन करें, यानी मोरल डेवलपमेंट की जो थ्योरी जीन पियाजे ने दी है उसको ध्यान में रखते हुए आपको मोरल डेवलपमेंट के बारे में बताना है। अब हम बात करें तो F3 पेपर जो है ये भी 70 मार्क्स का क्वेश्चन है पेपर है, और इसमें भी सेम चीज़ें हैं। पेपर का नाम है एवरी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, यानी प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा। तो सेम ये 70 मार्क्स का क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, एक्सप्लेन द की कॉन्सेप्ट ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। क्या प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा की प्रमुख अवधारणा क्या है उसको स्पष्ट करना है आपको। वर्तमान में ECCE की प्रमुख आवश्यकताओं की विवेचना करें। सेम क्वेश्चन है कि मतलब अभी फ़िलहाल जो है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की आवश्यकता क्या है उसके बारे में बताना है। फिर वही क्वेश्चन है कि व्हाट आर द लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन करिकुलम। तो उसका शॉर्ट टाइम और लॉन्ग टाइम ऑब्जेक्टिव को बताना है। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था में खेल गतिविधियों के आयोजन का क्या महत्व है। तो पहले पेपर में भी खेल के बारे में दिया गया था, तो वो भी इम्पोर्टेंट है कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्ले एक्टिविटीज़ इन अर्ली चाइल्डहुड।
क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है कि डिस्क्राइब डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ डेवलपमेंट इन अर्ली चाइल्डहुड। तो अर्ली चाइल्डहुड में जो है डिफरेंट डायमेंशन जो है, विभिन्न आयाम जो है क्या क्या है, उसकी चर्चा करनी है प्रारंभिक बाल्यावस्था के विकास में। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया, बिहार में प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा की चुनौती क्या है। व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन इन बिहार। तो क्या क्या चैलेंजेस हैं, या फिर आप ये भी क्वेश्चन बना सकते हैं कि बिहार में प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा को 8 वर्षों तक विस्तार देने का क्या अर्थ है। व्हाट डज इट मीन टू एक्सटेंड अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन इन बिहार अप टू 8 ईयर्स। खंड ख की बात कर ले, यानी कि सेक्शन बी की बात कर ले, तो इसमें जो है आपको 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला क्वेश्चन है कि गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा बच्चों के भावी विकास को प्रभावित करता है, व्याख्या करें। रीतिका नेत्रहीन है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो उसे दृश्य का आनंद उठाने के लिए पार्क में ले जाने का कोई फायदा नहीं है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने उत्तर के पक्ष में कारण दीजिए। मतलब रीतिका जो है वो ब्लाइंड है और उसको पार्क में ले जाने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो तो देख ही नहीं सकती है। क्या आप इस कथन से आप एग्री हैं? अगर नहीं है एग्री तो बताइए, और एग्री है तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, बिहार में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा की वर्तमान स्थिति पर प्रकाश डालें। सेम क्वेश्चन है कि अर्ली चाइल्डहुड के जो प्रेजेंट स्टेटस है उसके बारे में बताना है, लेकिन यहाँ पे इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिहार के कॉन्टेक्स्ट में बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ दिया गया है, प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा में बच्चों की प्रगति से संबंधित अभिलेखों का संधारण क्यों आवश्यक है एवं आप उसे कैसे संधारित करेंगे। यानी व्हाट इज़ द नेसेसिटी टू मेंटेन रिकॉर्ड रिलेटेड टू चिल्ड्रेन प्रोग्रेस इन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन एंड हाउ डू यू मेंटेन इट। तो चिल्ड्रेन का रिकॉर्ड क्यों रखा जाता है और रखने के क्या फ़ायदे हैं और आप इसको कैसे मेंटेन रख सकते हैं, ये बताना है। फिर क्वेश्चन नंबर 11 में जो है सेम 2 शॉर्ट आंसर का क्वेश्चन दिया गया, इसमें से किसी 2 पे नोट्स लिखना है। यानी एक्टिविटी एरिया या कर्नर ऑफ चिल्ड्रेन, यानी बच्चों की गतिविधि क्षेत्र क्या है या उसका कोना क्या है, उस पर बताना है। बच्चों के प्रगति का अवलोकन यानी कि ऑब्जर्वेशन ऑफ चाइल्ड्स प्रोग्रेस, आप इस पर नोट्स लिख सकते हैं। इनोवेशन इन ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन में कौन कौन से इनोवेशन है वो बताना है। रोल ऑफ होम एंड स्कूल इन चिल्ड्रेंस प्रोग्रेस, यानी बच्चों की प्रगति में घर एवं विद्यालय की भूमिका। पेपर नंबर 4 ये भी 70 मार्क्स का पेपर है। देखिए इसमें कौन कौन से क्वेश्चन दिए गए हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ स्कूल को क्लेरिफाई करना है। व्हाट विल यू डू बेटर मैनेजमेंट ऑफ द स्कूल एज ए हेडमास्टर, यानी कि आपको अगर प्रधानाध्यापक बना दिया जाए तो आप किस तरह से बेहतर प्रबंधन करेंगे आप अपने इस विद्यालय का। व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिएटिव यूटिलिटी ऑफ स्कूल बिल्डिंग, यानी विद्यालय भवन का सृजनात्मक उपयोग का क्या उद्देश्य है, ये दिया गया क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ से आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है। 5 दिया गया है कि जिला स्तरीय शैक्षिक संस्था के विभिन्न अंग कौन कौन से हैं। तो व्हाट आर द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट लेवल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, पाठ्य सामग्री क्रियाएं सर्वांगीण विकास में सहायक है कैसे, यानी को करिकुलर एक्टिविटीज़ किस तरह से ऑल राउंड डेवलपमेंट में मदद करता है वो बताना है। सीखने की योजना का निर्माण करना क्यों आवश्यक है, यानी लर्निंग प्लान या लेसन प्लान क्यों बनाते हैं। वाई इज़ इट नेसेसरी टू डेवलप लेसन प्लान या लर्निंग प्लान। खंड बी जो है सेक्शन बी, उसमें पूछा गया है सीखने सिखाने के दौरान आने वाले प्रमुख चुनौतियों के बारे में वर्णन कीजिए। कंटिन्यूअस एंड कम्प्रीहेंसिव एवोल्यूशन के बारे में बताना है। व्हाट कैन यू डू इन डेली सेशन ऑफ स्कूल, क्या कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ दिया गया है, कला सामयिक शिक्षा के माध्यम से विद्यालय परिवेश एवं कक्षीय शिक्षण में बदलाव आप कैसे करेंगे। हाउ विल यू चेंज इन द स्कूल सराउंडिंग एंड क्लासरूम टीचिंग बाय आर्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है आपको। बाल संसद क्या है वो लिखना है, SCERT के बारे में लिखना है, या BRC यानी ब्लॉक रिसोर्स सेंटर उसके बारे में, ICDS समेकित बाल विकास योजना। देखिए F5 पेपर जो है वो इसका नाम है भाषा की समझ तथा आरंभिक भाषा विकास। 35 मार्क्स का पेपर है और 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। खंड क जो है उसमें 5 प्रश्न दिए गए हैं विकल्प के साथ और 5 बनाने हैं, और खंड ख जो इसमें 2 क्वेश्चंस के आपको उत्तर देने हैं।
देखिए क्वेश्चन क्या है, भाषा को परिभाषित करें, डिफाइन लैंग्वेज। यहाँ पे प्रत्येक भाषा के शब्दों में स्वर तथा व्यंजन ध्वनियों की व्यवस्था नियमबद्ध है। इन कथन को उदाहरण द्वारा स्पष्ट करें। यानी एवरी लैंग्वेज वोवेल एंड कॉन्सोनेंट साउंड इन वर्ड्स आर अरेंज अकॉर्डिंग टू रूल। एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट्स गिविंग एग्जाम्पल। वाक्य संरचना में इनके घटकों का निश्चित क्रम में होना क्यों आवश्यक है, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है। उसी का और दिया गया है, बहुभाषिकता हमारी कमजोरी नहीं ताकत है, कैसे ये बताना है। व्हाट इज द मेजर लैंग्वेज ऑफ ड्रेविडियन लैंग्वेज फैमिली, तो ये बताना है। बोली से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डायलेक्ट, तो बोली से आप क्या समझते हैं वो बताना है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित भाषाओं के नाम लिखे। कौन कौन से टोटल 22 भाषा जो दिया गया है 8वीं अनुसूची में, उसको बताना है। व्हाट डू यू मीन बाय मल्टीलिंगुअल क्लास, यानी बहुभाषिक क्लास से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं, हाउ डू चिल्ड्रेन लर्न लैंग्वेज। मातृभाषा से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय मदर टंग। खंड ख जो दिया गया है इसमें 2 क्वेश्चन के उत्तर देने हैं। पहला क्वेश्चन है, भाषा की मुख्य विशेषता का वर्णन करें, यानी कि एक्सप्लेन द मेन फीचर ऑफ लैंग्वेज। और क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है कि किसी 2 पे क्या करना है, नोट लिखना है। विभाषा क्या होती है, भाषा क्या होती है, और लिपि क्या होती है, स्क्रिप्ट लैंग्वेज और डायलेक्ट क्या होता है, इसके बारे में बताना है। F6 जो पेपर है इसका नाम है शिक्षा में जेंडर एवं समावेशी परिप्रेक्ष्य, यानी जेंडर एंड इंक्लूसिव पर्सपेक्टिव इन एडुकेशन। जेंडर एंड इंक्लूसिव पर्सपेक्टिव इन एडुकेशन, तो देखिए ये भी 35 मार्क्स का क्वेश्चन है। समावेशी शिक्षा की क्या अवधारणा है, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एक्सप्लेन, तो ये क्वेश्चन आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का और दिया हुआ है, आधुनिक समाज में जेंडर विभेद का क्या स्वरूप है, व्हाट इज द नेचर ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन मॉडर्न सोसाइटी। बालिका शिक्षा को सशक्त बनाने में समुदाय की क्या भूमिका है, व्हाट इज द रोल ऑफ कम्युनिटी इन एम्पावरिंग गर्ल चाइल्ड एडुकेशन। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है कि विद्यालय में समावेशी शिक्षा के अंतर्गत शिक्षकों की भूमिका एवं उत्तरदायित्व का संक्षिप्त वर्णन करें, तो ये आप बता सकते हैं। अगर हम सेक्शन बी की बात करें, खंड बी की बात करें, तो बच्चों के समाजीकरण में जेंडर की भूमिका में बचपन और परिवार क्या प्रभाव डालता है, ये क्वेश्चन आप पेपर 1 में भी देखे होंगे। ये दिया गया है, इसमें से किसी 2 पे नोट लिखना है। विद्यार्थी शिक्षक संवाद, हाशिए का समाज, समावेशन, प्रतिशतात्मक परिवार, स्टूडेंट्स टीचर इंटरेक्शन, मार्जिनलाइज सोसाइटी, इंक्लूसन, पैट्रियार्की फैमिली। तो पेपर नंबर F7 जो है गणित का शिक्षण शास्त्र, पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स, देखिए ये भी 70 मार्क्स का पेपर है। पहला क्वेश्चन है, मापन से आप क्या समझते हैं, समझाएं, व्हाट डू यू मीन बाय मेजरमेंट, एक्सप्लेन। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्टिविटीज़ इन लर्निंग मैथमेटिक्स, गणित सीखने में गतिविधि के महत्व को समझाएं। शून्य की अवधारणा विकसित करने हेतु किसी एक गतिविधि का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया, गणित में मिथक को उदाहरण द्वारा समझाएं, तो कौन कौन से मिथक हैं, यानी बच्चे गणित सीख नहीं सकते हैं, बहुत टफ पेपर होता है, तो इन सबको मिथक्स को बताना है कि क्या क्या मिथक है, मैथ क्या क्या है मैथमेटिक्स में, वो बताना है। विद्यार्थियों के अनुभव का उपयोग गणित सिखाने की प्रक्रिया में आप कैसे करेंगे, ये वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया, प्राथमिक कक्षाओं में समय के मापन की अवधारणा आप कैसे विकसित करेंगे, वर्णन करें। देखिए खंड जो बी है इसमें पहला क्वेश्चन है, आज कक्षा में बच्चे अंक एवं संख्या निर्माण सीखने वाले हैं, आप कक्षा में कौन कौन सी गतिविधियाँ को करेंगे, यानी कि टुडे चिल्ड्रेन आर गोइंग टू लर्न डिजिट एंड नंबर फॉर्मेशन इन द क्लास, व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ विल यू डू इन द क्लास, तो आप कौन कौन सी क्लास में एक्टिविटी करके संख्या और अंकों को समझाएंगे, वो बताना है। इसमें से किसी 2 पे क्या करना है, आपको टिप्पणी लिखनी है, मतलब नोट लिखना है। खेल खेल में गणित को कैसे सीखा जाता है, गणित के अनुमान का महत्व क्या है, यानी कि एस्टिमेशन जो मैथमेटिक्स में किया जाता है इसका इम्पोर्टेंस क्या है, और दैनिक जीवन में गणित यानी मैथमेटिक्स इन डेली लाइफ। पेपर नंबर 8 देखिए यहाँ पे दिया गया है,
हिंदी का शिक्षण शास्त्र F8 पेडागोजी ऑफ हिंदी, ये भी 35 मार्क्स का पेपर है। देखिए पहला क्वेश्चन है हिंदी भाषा शिक्षण के उद्देश्य की चर्चा करें। इसी में और दिया गया है प्रारंभिक कक्षाओं में हिंदी की पाठ्यचर्या पर प्रकाश डालें। ये आप पढ़ सकते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 5 है हिंदी शिक्षण में पाठ्य पुस्तकों के महत्व का वर्णन करें। श्रवण मतलब सुनना कौशल क्या है एवं इसे कैसे विकसित किया जाता है। ये देखिए क्वेश्चन जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है कि बिहार पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2008 के आलोक में हिंदी भाषा शिक्षण के महत्व की चर्चा कीजिए। यहाँ पे किसी दो पे टिप्पणी लिखनी है आपको। पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तक में क्या संबंध है और भाषा शिक्षण में बाल साहित्य की भूमिका, पढ़ने के विभिन्न प्रकार। F9 जो पेपर है इसका नाम है प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश। तो इसमें कौन कौन से सवाल हैं जरा इसको देख लेते हैं। व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिहार। बिहार के कॉन्टेक्स्ट में बताना है आपको, बिहार के संदर्भ में अभी इंग्लिश का क्या स्टेटस है, इंग्लिश लैंग्वेज का क्या स्टेटस है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, यानी इंग्लिश पढ़ाने का क्या लक्ष्य और उद्देश्य है वो बताना है। व्हाट डू यू मीन बाय कंटेंट वर्ड एंड फंक्शन वर्ड। फंक्शन वर्ड और कंटेंट वर्ड से आप क्या समझते हैं। एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल, यानी उदाहरण के साथ बताना है आपको। इसी में और दिया गया राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग इन एक्वायरिंग प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश, यानी इंग्लिश में प्रोफिशिएंसी को एक्वायर करने के लिए, हासिल करने के लिए आप लिसनिंग और स्पीकिंग के इम्पोर्टेंस को कैसे देखते हैं वो बताना है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ ग्रामर इन लैंग्वेज लर्निंग, लैंग्वेज सीखने में ग्रामर यानी कि व्याकरण की क्या भूमिका है वो बताना है। विच वन इज़ मोर यूजफुल, ट्रेडिशनल ग्रामर और ग्रामर इन कॉन्टेक्स्ट एंड वाई, कौन सा ग्रामर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, यूजफुल है वो बताना है। हाउ इंग्लिश हैज़ बिकम एन एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज इन इंडिया, राइट इन द लाइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो कैसे जो है इंग्लिश एक तरीके से एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज बन गया है हिंदुस्तान में वो बताना है। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी हिंदुस्तान की जो संविधान है उसके कॉन्टेक्स्ट में जो है आपको इंग्लिश लैंग्वेज का जो ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया उसके बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है डिफाइन सेंटेंस, एक्सप्लेन इट्स 4 टाइप्स विथ एग्जांपल। सेंटेंस क्या है और इसके जो 4 तरह के प्रकार के सेंटेंस होते हैं, इंट्रोगेटिव वगैरह, जो 4 तरह से सेंटेंस होते हैं, अफर्मेटिव, डिक्लेरेटिव, तो वो सारे बताने हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है डिफाइन होमोफोन्स, राइट द होमोफोन्स ऑफ द फ्लोइंग, तो होमोफोन्स के बारे में बताना है। डिफाइन स्ट्रेस एंड रिदम इन योर ऑन वर्ड, यानी स्ट्रेस और रिदम से आप क्या समझते हैं अपने वर्ड में उसको समझाना है। क्वेश्चन नंबर जो सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट आर द स्ट्रेटेजीज यू विल यूज टू डेवलप द राइटिंग स्किल इन द स्टूडेंट्स एट एलिमेंट्री लेवल, आप राइटिंग स्किल को इम्प्रूव करने के लिए, डेवलप करने के लिए कौन कौन से तरीके इख्तियार करेंगे, अडॉप्ट करेंगे प्राइमरी लेवल पे, प्रारंभिक कक्षाओं में बच्चों को सिखाने के लिए, राइटिंग स्किल को डेवलप करने के लिए। या फिर इसमें से किसी दो पे क्या करना है, शॉर्ट नोट्स लिखना है, लिसनिंग और हियरिंग, यानी इसमें क्या समझते हैं आप, और एक्सटेंसिव रीडिंग एंड इंटेंसिव रीडिंग में क्या डिफरेंस है। नोशन ऑफ करेक्टनेस वर्सेस नोशन ऑफ अप्रोप्रिएटनेस, तो क्या दोनों में फ़र्क है। एंटोनिम एंड सिनोनिम्स, तो क्या होता है एंटोनिम, क्या होता है सिनोनिम, वो सब बता रहे हैं आपको। चलिए आते हैं F10, ये भी आपका 35 मार्क्स का क्वेश्चन है। पेपर का नाम जो है वो है पेडागोजी ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज़, तो इसमें पर्यावरण अध्ययन की आवश्यकता क्या है, बच्चों के लिए क्यों ज़रूरी है वो बताना है। ये देखिए परिवेश की विविधता की समझ बच्चों के लिए क्यों आवश्यक है, क्यों बच्चों को ये बताना है कि वेरिएशंस इन सराउंडिंग जो है उसके बारे में क्यों बताना है बच्चों को। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए हाउ ग्रुप एक्टिविटीज़ अफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, किस तरह से अगर हम बच्चों को सामूहिक क्रियाकलाप कराते हैं तो उसके विकास पे क्या उसका प्रभाव पड़ता है। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में शिक्षक की भूमिका पर प्रकाश डालें। या फिर इसी में क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि प्रकृति हमारे लिए वरदान है, कैसे उदाहरण देकर स्पष्ट करें, यानी नेचर इज़ अ बून फॉर अस, हाउ इलस्ट्रेट विथ एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल के तहत बताना है।
यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में पर्यावरण अध्ययन से संबंधित किन बातों की सिफारिश किया गया है, संक्षेप में लिखें। तो कौन कौन से मतलब रिकमेंडेशन एनसीएफ 2005 में किया गया है पर्यावरण अध्ययन के बारे में, वो बताना है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन सेक्शन बी में दिया गया, व्हाट इज कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन, हाउ हैज़ इट बीन यूजफुल इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ऑफ चिल्ड्रेन, डिस्कस। यहाँ पे दिया गया किन्हीं दो पे नोट लिखना है, बीसीएफ 2008 के बारे में लिखना है, या डेमोस्ट्रेशन मेथड क्या होता है वो बताना है, या इन्वायरमेंटल स्टडी एज एन इंटीग्रेटेड यूनिट यानी पर्यावरण अध्ययन एकीकृत रूप में ये क्या होते हैं इसको बताना है। F11 जो है पेपर उसका नाम है आर्ट इंटीग्रेटेड एडुकेशन, तो इसके भी 35 मार्क्स के क्वेश्चन है। ये देखिए यहाँ पे दिया गया, व्हाट डू यू मीन बाय रीजनल आर्ट, डिस्क्राइब एनी टू रीजनल पेंटिंग ऑफ बिहार, तो बिहार की कोई किसी दो पेंटिंग को बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डू यू मीन बाय आर्ट इंटीग्रेटेड एडुकेशन, कला सामयिक शिक्षा से आप क्या समझते हैं। फिर यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 है, इज आर्ट यूजफुल फॉर इफेक्टिव टीचिंग इन प्राइमरी क्लासेस, हाउ, क्या प्रारंभिक कक्षाओं में प्रभावी शिक्षण हेतु कला उपयोगी है, कैसे, ये बताना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, कला शिक्षा में संकेतक आधारित मूल्यांकन क्या है, उदाहरण के साथ स्पष्ट करें। व्हाट इज कोड बेस इवेल्युएशन इन आर्ट एडुकेशन, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल, तो ये बताना है। प्राथमिक कक्षाओं में प्रदर्शन कला की आवश्यकता क्यों है, वाई इज परफॉर्मिंग आर्ट रिक्वायर्ड इन प्राइमरी क्लासेस, तो क्यों जरूरी है प्रारंभिक क्लासेस में परफॉर्मिंग आर्ट की। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है कि गणित की प्राथमिक कक्षाओं के लिए कला सामयिक शिक्षा से संबंधित किन दो उपयोगी गतिविधियों के बारे में लिखे। राइट अबाउट एनी टू यूजफुल एक्टिविटीज रिलेटेड टू आर्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर प्राइमरी क्लासेस ऑफ मैथमेटिक्स। देखिए खंड बी जो है इसमें दिया गया, बच्चों में कला विकास की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में लिखे। राइट अबाउट द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ आर्ट डेवलपमेंट इन चिल्ड्रेन, देखिए यहाँ दिया गया है इसका। क्वेश्चन नंबर पेपर जो 12 है वो दिया गया, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन इंडिया, तो सूचना तथा संचार तकनीकी आईसीटी की अवधारणा यानी कि कॉन्सेप्ट को बताना है आईसीटी के। हाईलाइट्स द रोल ऑफ आईसीटी इन मेकिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इफेक्टिव, तो आईसीटी का क्या रोल है इफेक्टिव बनाने में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को। कंप्यूटर के भंडारण क्षमता तथा मेमोरी में की व्याख्या करें, तो स्टोरेज और मेमोरी कंप्यूटर का क्या होता है उसको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट डाउन द रोल ऑफ इंटरनेट इन टीचिंग लर्निंग, ईमेल खाता खोलने की प्रक्रिया को लिखे। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ओपनिंग एन ईमेल अकाउंट, ईमेल अकाउंट खोलने के प्रक्रिया को बताना है, कैसे खोलते हैं। शिक्षण अधिगम में शब्द संसाधक सॉफ्टवेयर यानी कि वर्ड प्रोसेसर की उपयोगिता पर प्रकाश डालें, ये दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ सेपरेट सीट, यानी सेपरेट सीट के प्रमुख कार्य क्या है वो बताना है। या फिर मूल्यांकन में आईसीटी के महत्व पर प्रकाश डालें, यानी हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ आईसीटी इन एवेल्युएशन। देखिए खंड बी जो है इसमें दिया गया है, कंप्यूटर एवं मोबाइल का संक्षिप्त परिचय देते हुए बताइए कि यह शिक्षण अधिगम में किस प्रकार उपयोगी है। राइट इन ब्रीफ अबाउट कंप्यूटर एंड मोबाइल एंड स्टेट हाउ दे आर यूजफुल इन टीचिंग लर्निंग। और 8वां क्वेश्चन है, वेब ब्राउज़र क्या होता है, कि नहीं दो वेब ब्राउज़र के बारे में संक्षेप लिखना है। व्हाट इज़ वेब ब्राउज़र, राइट इन ब्रीफ अबाउट एनी वन वेब ब्राउज़र। देखिए यहाँ पे किसी दो पे क्या करना है, आपको टिप्पणी लिखनी है। लैपटॉप के बारे में लिखिए, हार्ड डिस्क क्या होता है ये लिख सकते हैं, ईमेल क्या होता है ये लिख सकते हैं, ई लर्निंग क्या होता है ये लिख सकते हैं।